वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, देखिए आज मैं आप लोग को यूज टू का प्रयोग बताऊंगा। क्लियर? यूज टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक नहीं कि क्या चीज़ कोई दिखाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इंग्लिश को बोलने में, यानी स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, ये बहुत आपको हेल्प करेगा, तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा। ठीक है ना? तो हम लोग आज देखेंगे यूज टू का प्रयोग किस तरीका से किया जाता है, इसका काम क्या होता है और क्या बन रहा होता है। क्लियर? ठीक है, देखिए सबसे पहला जो यूज टू का प्रयोग होता है यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि टू शो हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। ठीक है ना? टू शो हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, यानी पास्ट का जो हैबिचुअल एक्शन होता है ना उसको शो करने के लिए हम लोग इस टू का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट में आपकी क्या आदत रही थी, ठीक है, या फिर रही है, ठीक है, उसको शो करने के लिए हम लोग इस टू का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना? यानी पास्ट का जो आपका आदत था उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करके, ठीक है ना, अपनी आदत को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। स्ट्रक्चर वाइज मैं आप लोग को बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो यूज टू का यूज हुआ है ना, ये एज ए मॉडल वर्ब हुआ है। ठीक है ना? एज ए मॉडल वर्ब हुआ है। आप लोग जानते हो कि यूज टू मॉडल वर्ब होता है और मॉडल वर्ब के कुछ अपना फीचर्स होते हैं। जैसे मैं कुछ बता देना चाहूँगा, पहले मेंशन कर देते हैं ऑलरेडी, कि मॉडल वर्ब के बाद जब भी अगर कोई वर्ब आता है ना तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, या फिर उसको कह सकते हो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के बाद। क्लियर? ठीक है, ये पहला फीचर हुआ कि मॉडल वर्ब के बाद जब भी आता है तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, आई मीन टू से, ठीक है ना, यानी फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का। क्लियर? उसके बाद मॉडल वर्ब का क्या होता है, उसका एक और फीचर्स होता है कि जब भी मॉडल वर्ब जो होता है ना उस सब्जेक्ट के दायरे में नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं होता है। मॉडल वर्ब कहने का मतलब है कि मॉडल वर्ब का यूज जो होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कभी नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर सब्जेक्ट सी है तो कुछ और मॉडल वर्ब आएगा, ठीक है, और वाई है तो कुछ और हो जाएगा। आई मीन टू से मेरा कहने का मतलब, देखिए एग्जाम्पल से समझा देना मैं चाहूँगा आप लोग को। जैसे आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ, तो कैन क्या हुआ है मेरा यहाँ पे मॉडल वर्ब हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब हुआ। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सी के साथ कैन नहीं आएगा, देखिए सी के साथ भी कैन आ जाएगा, सी कैन डू दिस। ठीक है, आगे देखेंगे ही कैन डू दिस, ठीक है, दे कैन डू दिस। आप देख रहे हो ना कि सब्जेक्ट भले ही चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन मॉडल वर्ब चेंज नहीं हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यही था कि जो मॉडल वर्ब होता है उस सब्जेक्ट के अंडर में काम नहीं करता है। ठीक है ना? यानी सब्जेक्ट के बाउंडेशन में ही नहीं रहता है, इस सब्जेक्ट से उठकर बात करता है, सब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं मतलब ये काम करता है। लेकिन बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी कैन भी हेल्पिंग वर्ब है, यानी मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन बाकी जो मॉडल वर्ब होते हैं ना उस सब्जेक्ट के दायरे में होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि, ठीक है, आई डू दिस, ठीक है, आई डू दिस, अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया तो ही डज दिस। ठीक है, ही डज दिस। तो देखें यहाँ पे डू भी आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डज भी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन देखिए ये सब ऐसे वर्ब हो रहे हैं ना, ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के दायरे में काम कर रहे हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब ले रहा है। आई है तो डू हो गया, अभी है तो डज हो गया। ठीक है ना? लेकिन मॉडल वर्ब जो होता है ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के दायरे से बाहर होते हैं, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे यूज टू क्या है सर, मॉडल वर्ब है। ठीक है ना? मैं आप लोग को कन्विंस किया। तो यहाँ पे फर्स्ट यूज टू का पहला यूज क्या है कि टू शो हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं। जैसे देखिए, मैं शराब, मैं शराब, ओके, पिया करता था। ठीक है, अब देखिए मेरी आदत रही पिया करता था, ये मेरी आदत थी पास्ट की। ठीक है, पास्ट की आदत को दिखा रहा है कि आई जो है ना वो शराब पिया करता था। आई मीन टू से, ठीक है, मतलब ये सेंटेंस का कहने का मतलब है कि शराब पिया करता था। हो सकता है कि आप नहीं पीता हो, ठीक है ना, लेकिन पास्ट की जो आदत थी इसकी वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, कौन पीता था, आई पीता था, तो आई हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, यूज टू हो गया। ठीक है, आई यूज टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, वाइन हो जाएगा। ये चीज हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वह 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 टहला करती थी। ओके, वह टहला करती थी। ठीक है, वह सुबह में, ठीक है ना, वह सुबह में टहला करती थी, वह सुबह में टहला करती थी, यानी कि उसकी आदत थी कि सुबह में टहलती थी। तो क्या हो जाएगा, सी
यूज टू वॉक, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ओके, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। सी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, यहाँ पे सी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यूज टू क्या हुआ, मोडल वर्ब हुआ, वॉक क्या हुआ आपका, ठीक है, वर्ब हुआ, है ना, वर्ब हुआ, ठीक है। अब इन द मॉर्निंग क्या हुआ आपका, एडवर्ब फ्रेज हुआ, टाइम को दिखा रहा है, एडवर्ब फ्रेज, ओके, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, टाइम को दिखा रहा है ना, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। इसको एडवर्ब सिर्फ नहीं बोल सकते क्योंकि एक वर्ड नहीं है, अगर एक वर्ड रहता वो टाइम दिखा मतलब रहा होता तो हम एडवर्ब बोल देते, बट यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड मिलके, ठीक है ना, एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो फ्रेज हुआ। क्लाउड क्यों नहीं बोले, क्लाउड इसलिए नहीं बोले इसको क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। अगर सब्जेक्ट होता, वर्ब होता और टाइम को दिखा रहा होता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एडवर्ब क्लाउज बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है, वर्ब भी नहीं है, केवल आपके 3 वर्ड हैं, ठीक है ना, ये तीनों मिलकर किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का। लेकिन एडवर्ब फ्रेज बनेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है ना, तो एडवर्ब फ्रेज दिखा किसको रहे हैं, टाइम को, इसलिए एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम बोल दिए। क्लियर, तो हो गया ना, ठीक है। और एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, मेरी दादी, ठीक है, मुझे कहानियाँ, ओके, कहानियाँ सुनाया करती थी, ठीक है, करती थी, है ना। तो देखिए पास्ट की आदत थी, ठीक है, जो स्पीकर बोलना चाह रहा है कि मेरी दादी, ठीक है ना, क्या किया करती थी, कहानियाँ सुनाया करती थी, यानी उनकी आदत थी, ठीक है, सुनाने की, और मेरी आदत थी सुनने की, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, माई, ओके, माई ग्रैंड मदर, ठीक है, माई ग्रैंड मदर यूज टू, ठीक है, यूज टू टेल स्टोरीज, ठीक है, माई मदर यूज टू टेल स्टोरीज, ठीक है, टू मी, ठीक है ना, मुझे, ठीक है। तो मेरी दादी मुझे कहानी सुनाया करती थी, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल स्टोरीज टू मी, ओके, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इस पास्ट की आदत को, ठीक है ना, एक और मॉडल वर्ब दिखाता है, ठीक है। उस मॉडल वर्ब कौन होता है, कौन सा मॉडल वर्ब होता है, इसके जगह पे हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, वुड को रिप्लेस कर सकते हैं, बिना अर्थ में चेंजिंग किए हुए, ठीक है ना। हम लोग वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं यूज टू के जगह, क्योंकि जो काम यूज टू का है ना वही काम वुड का भी है। वुड भी क्या होता है, तो पास्ट की आदत को दिखाया करता है। जैसे देखिए, ठीक है, वे लोग कॉलेज नहीं जाया करते थे, ओके, वे लोग कॉलेज नहीं जाया करते थे, यानी उनकी आदत थी कि नहीं जाया करते थे। तो कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दे यूज्ड नॉट टू, ओके, गो टू कॉलेज, ठीक है ना। अब देखिए नोट कहाँ रखेंगे, नोट को हम लोग यूज और टू के बीच में रखेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो दे यूज नोट टू गो टू कॉलेज, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, दे वुड, ओके, नोट टू गो टू कॉलेज, है ना। तो आप जो काम यूज टू से करते हो ना वही काम आप वुड से भी करोगे, ठीक है। वुड भी क्या करता है, तो पास्ट की आदत दिखाता है, ठीक है ना, यूज टू का भी वही काम है। तो यानी यूज टू के जगह हम लोग वुड का प्रयोग बिना अर्थ में चेंज किए हुए करते हैं, ठीक है। यानी जो काम यूज टू कर देता है वही काम आपका वुड भी कर देता है, ठीक है ना। वुड के बाद भी वन आएगा, यूज टू के बाद भी क्या आएगा, भी वन आएगा। तो दोनों से हम लोग पास्ट की आदत को दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक सेकेंड, ओके। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी यूज टू का सेकेंड जो यूज है, ठीक है ना, ई वाले स्ट्रक्चर पे हम लोग करेंगे। देखिए हुआ करता था, यानी कोई चीज़ हुआ करता था, ठीक है ना, उसके बारे में जब बात करेंगे ना तो हम लोग ये वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, देयर यूज टू बी प्लस नाउन, ओके, देयर यूज टू बी प्लस नाउन। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग रहेगा तो देयर का प्रयोग कर लेंगे,
ठीक है ना। और अगर सब्जेक्ट दिया है तो फिर उसका जगह देयर की जगह सब्जेक्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देयर का प्रयोग किए हैं, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी दे दिया है ना, तब हम लोग सब्जेक्ट का यूज वहाँ पे देयर की जगह कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स हम समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको कहना हो कि मेरे घर के सामने ओके एक बड़ा मंदिर हुआ करता था, ओके, हुआ करता था, ठीक है ना। ये भी देखिए, ठीक है, जो चीज़ पहले रहा है उसके बारे में बात बता रहा है, ठीक है ना। हुआ करता था, देखिए उस सेंस में मेरे घर के सामने एक बड़ा मंदिर हुआ करता था, यानी कि अब वो मंदिर नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। जो सेंटेंस कहना, सेंटेंस का मूड है उसके हिसाब से देखिए। तो मेरे घर के सामने एक मंदिर हुआ करता था, तो क्या हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था ना, ठीक है। तो देखिए देयर यूज्ड टू बी अ ह्यूज, ओके, ह्यूज टेम्पल, देयर यूज टू बी अ ह्यूज टेम्पल, ठीक है, इन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है ना, मेरे घर के सामने, ठीक है। क्या हुआ करता था, एक बहुत बड़ी टेम्पल हुआ करता था, ठीक है। चलिए, तो देयर यूज टू बी अ ह्यूज टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई, ठीक है, हाउस। तो ये आपका क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। जैसे देखिए और एग्जांपल देखते हैं। भारत सोने की चिड़िया, ठीक है ना, हुआ करता था, ठीक है। देखिए आप जानते हो ना, ठीक है, कि भारत जो है पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए इसमें दे दिया सब्जेक्ट क्या, इंडिया, इंडिया यूज टू बी द ओके बर्ड ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। तो हो जाएगा इंडिया यूज टू बी द बर्ड ऑफ गोल्ड, है ना। भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, समझ गए ना, ठीक है। ये चीज है, भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, इसको ऐसे बनाएंगे, इंडिया इज टू बी, ठीक है, द बर्ड ऑफ गोल्ड, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये सब एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, तो ये चीज है। नेक्स्ट देखिएगा, और एग्जांपल से आप लोग को मैं समझाता हूँ ऐसे बोलने में, ठीक है, स्पोकन में बहुत आपको हेल्प करेगा। मेरे गांव में शांति हुआ करता था या करती थी, ठीक है। मेरे गांव में शांति हुआ करता था, ठीक है ना, हुआ करता था। तो कैसे हो जाएगा सर, ठीक है, देयर यूज टू बी देयर यूज टू बी पीस, ठीक है, इन माई विलेज, ओके, देयर यूज टू बी पीस इन माई विलेज, हमारे गांव में शांति हुआ करता था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, देयर यू टू बी देयर यूज टू बी नो अटैक, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि देयर यूज टू बी नो अटैक, ठीक है, कोई हमला नहीं हुआ करता था, ठीक है ना, ये चीज है। तो इसके आधार पे, ठीक है ना, इसके बेसिस पे आप बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। अपने स्तर से आप लोग सोचिएगा और फिर बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर यूज टू बी माई ब्रदर यूज टू बी एन इंजीनियर, ठीक है ना, एन इंजीनियर, यानी मेरा भाई इंजीनियर हुआ करता था, है ना, मेरा भाई इंजीनियर हुआ करता था। क्लियर, आप लोग समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये सब बात को, ये सब जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके आधार पे, इसके बेसिस पे आप खुद सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, बनाएंगे और उसको बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके, प्लस यूज टू प्लस नाउन, ओके, या फिर उसको क्या बोलेंगे सर,
जेरंड, है ना। देखिए इसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर आपका क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता है ना आदी होना, ठीक है, आदी होना यानी लत हो जाना, ठीक है ना, आदी होना या फिर लत, ठीक है, लगना होता है। किसी चीज़ का जब आपको लत लग जाता है ना, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ भव आता है, भव में, ठीक है ना, चाहे आप गेट का प्रयोग करें या फिर ईज एम आर का या फिर वाज वर्ग का, ठीक है ना। तो ज़्यादा तो आपको ईज एम आर करके देगा, ठीक है, या फिर गोट गेट या गेट का फॉर्म देगा या फिर गेट देगा, ठीक है ना। जैसे देखिएगा आप आई एम यूज टू, ठीक है, ड्रिंकिंग। देखिए आई एम यूज टू ड्रिंकिंग, तो जब यूज टू के पहले कोई वर्ब आ जाएगा ना, ठीक है, तो उसके बाद जो आएगा यूज टू के बाद या तो नाउन आएगा या फिर जेरंड आएगा, ठीक है ना। जेरंड कहने का मतलब कि वर्ब के चौथी फॉर्म नाउन का काम करता है, तो ओवरऑल आप नाउने कहिए। तो नाउन चाहे तो आप एक्चुअल नाउन दे दो या फिर नाउन की तरह काम करने वाला जेरंड होता है उसको दे दो, ठीक है, तो चीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे यूज टू मॉडल नहीं रह जाता है, फिर यहाँ पे क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो जब यूज टू के पहले कोई वर्ब आ जाएगा ना, ठीक है, वर्ब आ जाएगा तो फिर यह मॉडल नहीं रह जाता है, क्या रह जाता है आपका, एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। चूंकि अब आप जो एडजेक्टिव बन गया है ना, तो इसके बाद क्या आएगा, जेरंड आएगा या फिर नाउन आएगा, ठीक है। चूंकि यह प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव बनता है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद आने वाला या तो नाउन आएगा या फिर नाउन के समान वाले क्या आएंगे, शब्द आएंगे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग, ठीक है ना, यानी मुझे आदत लग गई है, ठीक है, या फिर मैं आदी हो चुका हूँ किस चीज़ का, ड्रिंकिंग का, ठीक है ना, मैं आदी हो गया हूँ। देखिए सी इज यूज टू डार्कनेस, ठीक है ना, यानी वो अंधेरा के आदी हो गई, इसका मतलब कि उसको अंधेरा पसंद हो गया, ठीक है ना, अंधेरा में रहने की उसको लत लग गई है। तो सी इज यूज टू डार्कनेस। आगे देखेंगे, माई फादर यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर, ओके, न्यूज़पेपर, यानी मेरे पापा को, ठीक है ना, क्या हो गया है, लत लग गई है न्यूज़पेपर पढ़ने का, ठीक है ना। तो आपको इस सेंस में भी आप यूज टू का प्रयोग करते हैं, जब आदत आपको लग गया हो, उस आदत को दिखाना है ना, ठीक है, तब आप ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब, उसके बाद यूज टू, नाउन या फिर जेरंड। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यूज क्या है, नेक्स्ट यूज है आपका सर सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दिखाएगा कि आपके पास क्या हुआ करता था या फिर किसी के पास क्या हुआ करता था, ठीक है ना, पास्ट में, ठीक है, यानी पास्ट में कोई भी चीज़ आपके पास हुआ करता था, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे सर, उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद कौन सा वर्ब होगा, वर्ब ऑफ पोजीशन होगा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होगा, ठीक है ना, उसका यूज करेंगे। जैसे देखिएगा, मेरे पास कार हुआ करता था, क्लियर, मेरे पास कार हुआ करता था, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, आई यूज टू हैव कार, ठीक है ना, टू हैव अ कार, मेरे पास कार हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सी यूज टू हैव नो, ओके, सी यूज टू हैव नो इनेमीज, ठीक है, यानी उसके पास, यानी उसके शत्रु नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना, यानी उसके पास शत्रु नहीं हुआ करता था, यानी कि उसके कोई पास्ट में कोई शत्रु नहीं रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यूज टू का। आगे नेक्स्ट देखेंगे, राम यूज टू हैव मैनी, ठीक है, मैनी फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि राम के बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। तो पास्ट में जो कुछ भी आपके पास रहा हो, ठीक है, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब ऑफ पोजेशन यानी कि हैव का प्रयोग करते हैं। यूज टू के बाद मॉडल है तो उसके बाद हैव ही आएगा, वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आएगा,
उसके बाद जो भी आपके पास चीज़ रहा हो उसका प्रयोग करेंगे एज ए नाउन, ठीक है ना। तो ये आपका यूज्ड टू का क्या था, प्रयोग था, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पहला स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया, पहला स्ट्रक्चर में हमने बात की थी, ठीक है, कि पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करना है तो उसके लिए हम लोग मॉडल वर्ब के रूप में चाहे तो आप यूज्ड टू का प्रयोग कर लो या फिर उसके उसके जगह उसका सब्स्टिट्यूट वुड का प्रयोग कर लो। जैसे आई महात्मा गांधी वुड वॉक इन द, ठीक है, मॉर्निंग, यानी महात्मा गांधी मॉर्निंग में क्या किया करते थे, टहला करते थे। या फिर इसको ऐसे बना लो आप, महात्मा गांधी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, महात्मा गांधी मॉर्निंग में टहला करते थे, जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया कि देयर से, ठीक है, कि मतलब जैसे देयर यूज्ड टू बी पीस इन आवर कंट्री, हमारे देश में शांति हुआ करती थी, ठीक है ना। तो हुआ करता था के सेंस में आप देयर यूज्ड टू का उसके बाद जो भी दिया हुआ यूज्ड टू बी उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट दे दिया हो तो देयर के जगह आप सब्जेक्ट लिख दो, ठीक है, वो चीज़ है। नेक्स्ट हमने बताया थर्ड में बात की थी कि किसके पास हुआ करता था सेंस में, तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू है प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीका से यूज को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। यूज का क्या होता है, यूज होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसको यूज कीजिएगा बोलने में, लिखने में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए, ठीक है, 150 आप लोग पढ़ेंगे इसको।